हाय, मैं हूँ रवि। ये है मेरी माँ और उधर हैं मेरे पिताजी और उनके बगल में खड़ी है मेरी बहन। आज मेरी कहानी आप लोग देखेंगे। मेरी माँ जिनको सिर्फ अपने चलाने की आदत है, पिताजी जो माँ के आगे कुछ बोल नहीं पाते हैं, और बहन उसके तो कहने ही क्या, वो तो हमेशा हर वक्त गुस्से में ही रहती है। तो आगे देखिए मेरी कहानी जो बहुत मनोरंजक होने वाली है। और कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अरे बेटी कुसुम, जरा चाय तो बना के ला 2 कप। मम्मी आपको तो बस मैं खाली बैठी दिखनी चाहिए, बस लगा दिया चाय का ऑर्डर। आय हाय हाय, एक चाय ही तो बनाने के लिए बोला है, कौन सा पहाड़ तोड़ने के लिए बोल दिया। चल जाके चाय बना, कामचोर कहीं की। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। सुनिए जी, आप मोबाइल में ही लगे रहेंगे या मेरी बात भी सुनेंगे? तुम्हारी बातें सुनते सुनते ही तो 24 साल निकल गए शादी के। इनसे तो कुछ कहना ही बेकार है, ना ही इन्हें बच्चों की कोई फिक्र है। बेटे की उम्र निकली जा रही है शादी की, इन्हें है कि बस कुछ परवाह ही नहीं है। लो, रख दिया मोबाइल, आ गया तुम्हें सुकून। चलो बताओ क्या बात है। अजी सुनते हो, पंडित जी कह रहे थे एक बहुत सुशील लड़की मिली है अपने रवि के लिए, क्यों ना उससे बात चलाई जाए। हाँ तो चला लो बात, और देखना दिखाना भी कर लो साथ साथ। हाँ मैंने बोला तो है पंडित जी को कि जैसे ही कुंडली मिले फौरन हमारी बातचीत पक्की करवा दो। लेकिन लड़की कैसी है, क्या करती है, कुछ पता भी है तुम्हें? अजी वो सब मैंने पता कर लिया है, लड़की बहुत सुशील है और सबसे अच्छी बात बहुत कम बोलती है और बहुत ही सीधी सादी है। जैसा हम चलाएंगे वैसे ही चलेगी। तुमने रवि से बात कर ली इस बारे में? हाँ, उसको ऑफिस से आने दो, फिर उसी से बात करती हूँ। अरे लड़की इतनी खूबसूरत है, वो मना ही नहीं कर पाएगा। चलो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अरे कुसुम, चाय आज लाएगी या कल तक बनाती रहेगी चाय? एक तो इस लड़की की कामचोरी से मैं बहुत परेशान हूँ। अरे बेटा आ गया तू, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी इतनी देर से। क्या हुआ माँ? एक लड़की देखी है तेरे लिए, आजा तुझे मोबाइल में दिखाती हूँ उसकी फोटो। देख के बता कैसी लगी तुझे लड़की। अच्छी है माँ। फिर तो तय रहा बेटा, यही हमारे घर की बहू बनेगी। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। चलो बेटा, सब अच्छे से हो गया। चलो बहुत रात हो गई है, तुम दोनों भी सो जाओ जाके। अरे अरे अरे, मेरा नेक कहाँ है? सीधा सोने भेज रही हो इन दोनों को? अरे नेक भी मिल जाएगा, पहले आराम करने दे, बहुत थक गया हूँ मैं। जाओ बेटा तुम दोनों आराम करो। जी माँ जी, माँ जी प्रणाम। अरे अरे बस बस, खुश रहो। आजकल कौन करता है ऐसे प्रणाम, ये तो नया जमाना आ गया है, अब कोई नहीं करता ऐसे प्रणाम बेटा। जैसा आप कहें माँ जी। ठीक है बेटा, जा रवि को उठा दे, उसके ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। जाती हूँ माँ जी। अरे माँ, ये भाभी तुम्हें अजीब नहीं लगती थोड़ी सी? हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ। मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी उनके ऊपर। चुप कर, हो सकता है ये मेरे मन का वहम हो। आप ही लाइए भैया के लिए ऐसी बहू, देखते हैं क्या होता है। बिना वजह की अफवाहें न फैला, समझी? बहू बहुत सुशील है। अरे आप उठ गए हैं? हाँ मैं तो उठ ही गया था, बस देख रहा था लैपटॉप पे कोई मीटिंग तो नहीं चल रही इस टाइम मेरी। मैं आपके लिए नाश्ता बना दूं? तुम ठीक तो हो? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, आपको अजीब क्यों लग रहा है? हैं? ये क्या हो रहा है
मेरे साथ? मैं जाती हूँ नाश्ता बनाने। हाँ हाँ, तुम जाओ, जल्दी जाओ। अरे क्या हुआ बेटा, ऐसा मुंह क्यों बना रखा है जैसे कोई भूत देख लिया हो? भूत ही समझो माँ। तुमने अपनी बहू को बोलते हुए सुना है? वो कैसे बोलती है? क्या? हाँ, जब मैंने उससे कहा कि मैं तैयार हो गया हूँ, तो वो कह रही थी मैं जाती हूँ नाश्ता बनाने। ये क्या कह रहा है बेटा? पहले तो मुझे लग रहा था ये मेरे दिमाग का भ्रम है, लेकिन अब तेरी बातें सुन के तो मुझे शौक लग रहा है बेटा। ये सब तुम्हारी गलती है माँ। तुम लड़की से न मिली न जुली, न अच्छे से बातचीत की, न उसको देखा परखा, और ऐसे ही उठा के मेरी शादी कर दी। मैं क्या बताऊं बेटा, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मुझे लगा था गांव की है तो बहुत सुशील होगी, तुम्हारा भी ख्याल रखेगी और हमारा भी ख्याल रखेगी। मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। अब मैं क्या करूं माँ, तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी ना। तू फिक्र मत कर बेटा, मैं अभी पंडित जी को फोन मिला के पूछती हूँ सारी बात। अब पूछने से क्या होगा? अरे क्या हुआ भाग्यवान, इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊं जी, हमारे साथ तो धोखा हो गया। पंडित जी ने सुशील और सुंदर लड़की बताया तो था, और लेकिन ये नहीं बताया कि वो कैसे बोलती है। उसको बोलने का तरीका नहीं आता। हैं? क्या मतलब? मतलब अभी दिखाती हूँ तुम्हें। बहू, ओ बहू, जरा इधर आना। पिताजी प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम। जा बहू, अपने कमरे में जा। ठीक है माँ जी। देख लिया तुमने अब? अरे ये क्या बला उठा के ले आई तुम भाग्यवान, बेटे की जिंदगी खराब कर दी तुमने तो। अजी मुझे क्या पता था, अभी उस पंडित की खबर लेती हूँ फोन करके। हाँ पंडित जी, जरा घर आइएगा शाम को। अरे पंडित जी, आपको सारे जमाने में मैं ही मिली थी क्या बेवकूफ बनाने के लिए? अरे क्या हुआ? आपने पहले बताया क्यों नहीं कि लड़की ऐसे बातें करती है? ऐसे बातें करती है मतलब कैसे बातें करती है? अरे वो एक शब्द को बोल के खींच के कैसा बना देती है, मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं कितनी दुखी हूँ। और मेरे बेटे की, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। आप ही ने बोला था कि गांव की लड़की चाहिए, सुशील चाहिए, सुंदर चाहिए, मुंह में जबान ना हो, ऐसी चाहिए। हाँ मैंने कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि इतना अजीब से बोलने चालने वाली लड़की चाहिए। देखिए, उसका बाप बहुत गरीब घर से है, अब आपको जैसे भी है उसको निभाना होगा। हाय रे मेरी किस्मत, कहाँ जाऊँ मैं, मेरे बेटा की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अब पछता के क्या होगा भाग्यवान, अब जैसा भी हो भुगतो। माँ जी, आपने नाश्ता नहीं किया? नाश्ता? मैं तो जहर खाने की सोच रही हूँ। कैसी बातें कर रही है माँ जी आप? देख बहू, तू चली जा यहाँ से, वैसे ही मेरे सर दर्द से फटा जा रहा है, और तू थोड़ी देर और यहाँ खड़ी रही ना, 2 टुकड़े ही हो जाएंगे मेरे सर के। अगर आपके सर में दर्द है तो मैं दबा दूँ माँ जी। सर नहीं, तू मेरा गला दबा दे, समझी? चली जा। पता नहीं कौन से कर्मों की सजा दे रहा है ऊपर वाला। अरे भाभी, खाना बन गया क्या? नहीं ननद जी, अभी बन रहा है। अरे कितनी देर से मुझे भूख लग रही है, अभी तक खाना ही नहीं बना। बोलने के साथ काम भी बहुत धीरे धीरे करती हो क्या? ऐसा क्यों बोल रही हो ननद जी? तुम्हारे साथ खड़ी रही तो मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाऊंगी मैं। जब खाना बन जाए तो मुझे बता देना।
सब मुझसे ऐसे ही क्यों बात कर रहे हैं गुस्सा होके? जब मैं आई थी तो बहुत खुश थे सब। पता नहीं अचानक क्या हो गया सभी को। अरे आप आ गए ऑफिस से? हाँ आ गया, पर तुम्हें क्या? तुम जाओ अपना काम करो जाके। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं मुझसे? देखो मैं तुमसे साफ साफ कह देता हूँ, मेरी माँ तुम्हें लेकर आई थी, लेकिन मैंने भी उनका स्वीकार कर लिया था निर्णय। लेकिन तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, खास तौर से तुम्हारी ये बोलचाल। इसमें मेरी क्या गलती है जी? ये तो मैं बचपन से देख रही हूँ अपने आप को, मैं ऐसी ही हूँ। ये मेरी बीमारी है जी। तुम्हारी बीमारी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी इस बीमारी के चक्कर में मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। ना मैं तुम्हें अपने साथ कहीं लेके जा सकता हूँ, ना अपने दोस्तों में उठा बिठा सकता हूँ। सब मेरी मजाक उड़ाएंगे, मेरे पे खिल्ली करेंगे, हंसेंगे मेरे ऊपर। ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? मैं ऑफिस से आया करूँ तो मेरे सामने मत आया करो तुम। हेलो, प्रणाम पिताजी। पिताजी आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी शादी करके। यहाँ मुझे कोई प्यार नहीं करता पिताजी। सब मुझसे नफरत करते हैं पिताजी। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। आपने ऐसा क्यों किया पिताजी? बोलिए। मैं कितनी भी सेवा कर लूँ इन लोगों की, मगर कोई मुझे प्यार नहीं करता। मत रो मेरी बच्ची, मत रो, धैर्य रख। धैर्य ही तुझे आगे लेके जाएगा। तू बस कुछ दिन और धैर्य कर, भगवान पे पूरा भरोसा रख। समय सब ठीक कर देगा बेटी। समय हर जख्म को भर देता है। तू बस धैर्य रख और अपनी सेवा जारी रख। तू देखना एक दिन सब तुझे प्यार करने लग जाएंगे और तेरी कमी को भूल जाएंगे। लेकिन अगर तुझे फिर भी लगे कि नहीं निभा कर पा रही है, तो मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं। तेरा बाप भी जिंदा है बेटी। तू धैर्य रख और अपना काम कर। जरूर सब तेरे से प्यार करेंगे किसी ना किसी दिन। बहू, ओ बहू, जल्दी आ इधर। जी माँ जी, बोलिए। सुन बहू, हम जरा एक दिन के लिए काम से बाहर जा रहे हैं। तू घर का ख्याल रखना, ठीक है? और रवि और मेरी बेटी का ख्याल रखना। और देख लेना कि खाना वाना क्या बनाना है, उन दोनों की पसंद का बना देना, ठीक है? ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। खाने में तो मैं बस बस बहू, मत बोल, नहीं तो तेरी बात सुनूंगी तो मेरी ट्रेन निकल जाएगी, समझी? मैं जाती हूँ। प्रणाम माँ जी। आज तो मजा ही आ गया रमा, है ना? कैसा मजा चखाया हमने उसको, है ना? कितना मजा आया आज तो। मैं याद रखूंगी आज का दिन। हाँ यार, मुझे भी बहुत मजा आया। इतने दिनों बाद तेरे साथ बाहर घूम के बहुत ही मजा आया मुझे। चल तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ, ठीक है? अरे यार, मैं भाभी को भी भूल सकती थी चाय नाश्ते के लिए, लेकिन वो अगर रमा के सामने आ गई और उन्होंने वैसे ही बोल दिया अपनी भाषा में, तो बस मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उससे अच्छा होगा कि मैं खुद ही चाय बना कर ले जाऊँ उसके लिए। आग, आग, मेरे दुपट्टे में आग लग गई, बचाओ, कोई बचाओ। अरे ननद जी, क्या हो गया? मैं बचाऊंगी आपको। अरे ननद जी रुकिए। ये क्या हो गया ननद जी, ये क्या हो गया? मैं डॉक्टर
डॉक्टर को फोन करती हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी आइए। अनाथ जी आप आराम कीजिए, जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं माँ जी को क्या जवाब दूंगी? भाभी आप फिक्र मत करिए मेरी, मैं ठीक हूँ। आप भी तो जल गई हैं, जाइए कुछ मरहम पट्टी कर लीजिए अपनी। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अरे मेरी बच्ची, ये क्या हो गया तुझे? ये क्या हो गया, बोलना। कैसे जला लिया तूने अपने आप को? और ये बहुरानी महारानी कहाँ थी? मैं इसके भरोसे सब कुछ छोड़ के गई थी और तू जल गई। माँ, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। मैं खुद ही किचन में गई थी चाय बनाने, चाय का बर्तन पलट गया। उसी को संभालने के चक्कर में मेरे दुपट्टे में आग लग गई। मैंने सोचा अगर मैं भाभी से बोलूंगी बनाने के लिए तो वो मेरी दोस्त के सामने आ जाएंगी और मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इसी चक्कर में मैं खुद बनाने चली गई और ख्यालों में गुम हो गई और उसके बाद मेरे दुपट्टे में आग लग गई। इसमें भाभी का कोई दोष नहीं है। उन्होंने तो मुझे अपनी जान पर खेल के बचाया। मेरी दोस्त तो वहां से भाग गई थी और वो भी जल गई हैं। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। ये तू क्या कह रही है बेटी? तुझे क्या जरूरत थी किचन में जाने की? बस हो गया जो होना था माँ। अब तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। लेकिन तुम भाभी का भी ख्याल रखो, वो भी मुझे बचाने के चक्कर में जल गई है। भाभी बहुत अच्छी है माँ, और मैं उनसे इतना बुरा व्यवहार करती रही। मुझे लगता है ऊपर वाले ने सजा दी है। अरे यार, बहुत उदास दिखाई दे रहा है, क्या बात है? क्या बताऊं यार, तुझे तो पता ही है पिछले महीने मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तभी से बस थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहा हूँ, अपंग की तरह फील कर रहा हूँ। तुझे पता है स्वीटी मुझे छोड़ के चली गई। वो कहने लगी कि वो मुझ जैसे अपंग के साथ नहीं रह सकती। भला मैं अपंग हूँ? मेरे तो अब चोट लग गई है, इस वजह से मैं ऐसे लंगड़ा के थोड़ा थोड़ा चल रहा हूँ। लेकिन वो मुझे अपंग मानती है और मुझे छोड़ के चली गई। क्या? ये क्या कह रहा है? ये कैसे हुआ यार? तूने मुझे बताया भी नहीं। ये क्या बात हुई कि तू थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहा है तो वो तुझे छोड़ के चली गई? ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। ये तो बहुत बुरी बात है यार। ये मॉडर्न लड़कियां ऐसी ही होती हैं यार। इनको हमारे जज्बात से कोई लेना देना नहीं होता। सिर्फ हमारी रेपुटेशन और धन दौलत और हमारे लुक से फर्क पड़ता है, सिर्फ, और किसी बात से नहीं। मैं तो हैरान हूँ यार ये जान के, स्वीटी तुम्हें छोड़ के चली गई। कैसे कर रहे हो यार तुम गुजारा? बस यार, डिप्रेशन में जाते जाते बचा हूँ मैं। कोई नहीं यार, तू फिक्र मत कर, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। मैं भी तो वही कर रहा हूँ जो स्वीटी ने किया। मैं भी तो अपनी बीवी के बोलने चालने के अंदाज की वजह से उसको नज़रअंदाज कर रहा हूँ, उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा हूँ। मैं भी तो स्वीटी जैसा ही हूँ कहीं ना कहीं। मैं आज ही उससे माफ़ी मांग लूँगा। मुझे इतनी अच्छी लड़की मिली है और मैं उसकी कदर ही नहीं कर रहा था। अरे यार, पार्टी तो बहुत अच्छी थी। हाँ यार, मज़ा ही आ गया। बेटा तुम्हारी सासू माँ कहाँ है? बहुत दिन हो गए सरिता से मिले हुए, जरा उसे बुलाना। अरे उनका तो पूछिए नहीं माँ जी, पूरे दिन रूम में बैठी हुई पता नहीं क्या करती रहती हैं। कभी मोबाइल देखती रहती हैं, कभी टीवी देखती रहती हैं। काम धंधे से तो उनको कुछ मतलब ही नहीं है। घर के सारा घर का काम मेरे सर पे डाल के बस घूमती रहती हैं सारे जहान में, और मेरी बुराइयाँ करती हैं सब घर में जा के। मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। मैं तो सोच रही हूँ जल्दी अलग हो जाऊँ उनसे। मेरे से अब बर्दाश्त नहीं होता उनका ये ड्रामा। जब देखो बेटा आता है तो बेटे के कान भर देती हैं। वो तो मैंने अपनी मुट्ठी में कर रखा है उन्हें, वरना तो कब का अलग कर देती हमें। सुनिए जी, आज सरिता के यहाँ गई थी उसकी बहू। बाप रे बाप,
ऐसी है, इतनी कैंची की तरह चलती है उसकी जुबान के, बस पूछिए मत। इतनी बुराई कर रही थी वो सरिता की कि अगर सरिता को पता चलता तो पता नहीं वो क्या करती। और नॉन स्टॉप बोले चले जा रही थी, बोले चले जा रही थी, रुक ही नहीं रही थी। अरे भाग्यवान, तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हारी बहू लाखों में एक है। खाली बोलने में उसको परेशानी है, वैसे तो वो अच्छी है, सबका ख्याल रखती है, कितनी दया है उसके दिल में। हमारी बेटी को बचाते बचाते उसने अपना हाथ जला लिया। और तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करती हो? आने दो रवि को भी मैं समझाऊंगा। यह तो आप सही कह रहे हैं। सुनो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ और मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ अपने व्यवहार के लिए। क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? आप भी हमें माफ़ कर दीजिए, हमने भी आपको नहीं बताया हमारे बारे में। फूल बहुत खूबसूरत हैं तो, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। ऐसी ही और कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।